हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू सी पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था अपना टॉपिक, वो था हमारा वेजिटेशन, और उसी के साथ जो हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी था वो कंप्लीट होता, क्योंकि उसमें हमने जो टॉपिक लिए थे मेन यहाँ पर हमारा था पहला भूभौतिकीय इकाइयां, दूसरा था हमारा इसमें जल निकास, तीसरा था जलवायु, 4 नंबर पे था हमारा मिट्टी, और 5 नंबर पे वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें आप देखेंगे ये 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जो कि था हमारा ये भौतिक भूगोल या कहें तो फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसके आगे से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कहें तो आर्थिक भूगोल। तो आज हम आर्थिक भूगोल में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मिनरल्स या कहें तो खनिज। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मिनरल से। खनिज, अब अगर हम बात करें कि अगर हमें खनिज का एड्रेस ढूंढना हो भारत में, तो हमने ये जो हमारा फिजियोग्राफी यूनिट वाला चैप्टर था, हम कहें तो जो हमारा भूभौतिकी इकाई वाला चैप्टर था, उसमें हमने जो सील्ड देखा था, तो उसमें हमने उसी टाइम कहा था कि हमारे जो खनिज पाए जाते हैं वो सील्ड में पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें हमारे भारत में सील्ड कौन कौन सी है, तो यहाँ आप देखेंगे जो हमारी ये मेन सील्ड है, यहाँ पर है एक छोटा नागपुर का पठार, यहाँ हमारा धारवाड़ की सील्ड जो कि कर्नाटक में है, यहाँ है हमारा सतपुड़ा, यहाँ देखेंगे ये है हमारा पूर्वी घाट। तो इसी तरह से हमारे कुछ यहाँ पर ये है हमारा अरावली, ये सब हमारी सील्ड है जिसमें हमारा पाया जाता है खनिज। अब सबसे पहले अगर हम देखें खनिज में, तो हमारे कुछ मेजर खनिज होते हैं, या हम कहें तो मेजर मिनरल और कुछ माइनर मिनरल्स। मेजर में वो आते हैं हम कहें जिनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो थोड़ा मात्रा में कम होते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा, जिसमें हमारा आयरन, कॉपर, ये सब आ जाएगा। तो ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं। और कॉपर में हमारा जैसे उनकी उपयोगिता तो है और उनकी संख्या भी ज्यादा है, लेकिन उनकी उपयोगिता इसकी तुलना में थोड़ा कम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फेरस कहें तो आता है, जिसमें आएगा हमारा जैसे ये सब हो जाएगा लोहा, ये सब मैंगनीज इत्यादि। तो हम सबसे पहले देते हैं फेरस मेटल, इसमें कहे तो जो हमारे लोहे वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो आयरन का एड्रेस, आयरन और या आयरन अयस्क। तो अगर हम इसे अब कुछ हम कहें कि सबसे पहले इसकी सील्ड ढूंढ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, तो आप देखेंगे इसमें हम 2 सील्ड जो मेन है, पहली है हमारी छोटा नागपुर का पठार, हम कहें तो छोटा नागपुर प्लेटू, और दूसरी हमारी कर्नाटक की धारवाड़ सील्ड। और इसके अलावा ये हमारे पाए जाते हैं महाराष्ट्र में और गोवा में। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में ये किसमें किसमें है। तो इसमें आप देखेंगे ये है हमारा झारखंड, यहाँ है हमारा उड़ीसा, और ये है छत्तीसगढ़। तो हमारा जो आयरन ओर पाया जाता है, सबसे पहले तो यहाँ हमारा सिंह भूमि है, इसमें पाया जाता है। और ये जो उड़ीसा है, इसमें आप देखेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट में, या पहले हम कहें जो हमारा MKS है, ये है मयूरभंज, ये हमारा क्योंझार, और तीसरा है हमारा सुंदरगढ़। ये हमारे ओडिशा के खनिज का एड्रेस। और ये हमारा जो सिंह भूमि है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हजारीबाग में भी लोहार दग्गा है, ये हमारी खादान है। उसके बाद यहाँ पर देखें जो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। यहाँ है हमारा
दल्ली राजहरा, और यहाँ जो है हमारा ये है बेलाडीला। और यहीं पर हमारा जो महाराष्ट्र है, इसमें आप देखेंगे जहाँ हमारा पाया जाता है आयरन, वो है रत्नागिरी। तो ये तो हो गए हमारे कि मोटा मोटा हमने देख लिया कि हमारे यहाँ जो लोहा पाया जाता है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, हम कहें तो किस स्टेट में पाया जाता है, किस फील्ड में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखें जो कुछ खदानें हैं, जैसे ये हमारी लोहारदगा खदान है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ खदानें हैं, यहाँ पर भी कुछ खदानें हैं। तो हम उसमें देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी खदानें हैं। जो हम अगर इसके लिए हम एटलस यूज करते हैं, पहले नंबर तो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट जिसमें है वो एटलस है। अगर हम इसी टाइम मार्क कर लेते हैं कि हमारे जैसे यहाँ सुंदरगढ़ है, तो सुंदरगढ़ में हमारा आयरन पाया जा रहा है या यहाँ पे आयरन पाया जा रहा है, तो ये हमको दोबारा पढ़ने में, आपके रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही अगर हम बात करें अपने एटलस में जो खदानें हैं, तो शायद खदानें हमको एटलस में ना भी मिले, लेकिन ओवरऑल जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट है वो तो मिल ही जाएंगे। तो हम अब देखते हैं जो हमारी खदानें हैं। तो इसमें जो हमारी ये ओडिशा की खदानें हैं, इसमें आएगा हमारा बादाम पहाड़, सुकिंदा, गुरु मैसानी, और लास्ट है हमारा बुनाई। ये सब हमारी उड़ीसा की आयरन की खदानें हैं। इसी तरह से हमारे इसमें भी है, इसमें हमारा गुआ और दूसरा है नोआ मुंडी। ये हो गई हमारी झारखंड की खदानें। और ये जो दिल्ली राजहरा और बैलेडीला है, ये छत्तीसगढ़ की खदानें हैं। तो ये हो गया हमारे जो छोटा नागपुर प्लेटू की जो भी खदानें थी, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट थे आयरन के, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब जो दूसरा हमारा मेन है, हम कहें तो सील्ड, वो है कर्नाटक सील्ड, या कहें तो धारवाड़ की सील्ड। तो अब उसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाएगा हमारा। यहाँ देखेंगे ये है हमारा जो हमारे यहाँ एक पहाड़ी पाई जाती है, जो कि है बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। यही है हमारा कुद्रे मुख, ये हमारा धारवाड़ सील्ड है। और यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र और यहाँ गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा कुद्रेमुख, और यहीं पर हमारा एक चिकमंगलूर है। यहाँ मिलते तो बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। इसमें है हमारा कुद्रेमुख, और यही इसी के ऊपर जस्ट है हमारा चिकमंगलूर, जहाँ पर हमारा आयरन पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम ऊपर जाएं, यहाँ नॉर्थ में, तो यहाँ देखेंगे यही हॉस्पेट है, यही बेल्लारी है। तो हॉस्पेट और बेल्लारी में भी आयरन और पाए जाते हैं, हॉस्पेट एंड बेल्लारी, ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। और हमारा यहाँ महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, गोवा में भी पाई जाती है हमारी जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो सबसे हम कहें तो येलो जो हमारे होते हैं आयरन, जैसे हमारा एक होता है जो हेमेटाइट होता है, सबसे ज्यादा भारत में वही पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा लिमोनाइट होता है वो पाया जाता है गोवा में, जो कि येलो होता है। येलो क्यों होता है, जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा सॉइल में रेड एंड येलो सॉइल, तो उसमें जो हमारी येलो सॉइल थी, वो जो रेड सॉइल थी वही हाइड्रेटेड हो जाती थी हमारी, तब बन जाती थी हमारी येलो सॉइल। तो यही हमारी जो गोवा में पाई जाती है वो येलो हम कहें तो आयरन पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ स्टील प्लांट लगाए गए हैं, यहाँ हमने जो देखा ये एड्रेस, यहीं पर हमारे मैग्नीज भी पाए जाते हैं और लाइन भी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ जो हमारी ये है, यहाँ पर भी मैग्नीज और लाइन पाए जाते हैं। तब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे आयरन भी है, मैग्नीज भी है, चूना भी है। तो एक किसी हम कहें तो प्लांट का जो भी है हमारा एक रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर जो हम प्लांट लगाएंगे वो होगा हमारा स्टील प्लांट। अब इसके लिए जैसे हमें अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर
कोयला भी पाया जाता है। यहाँ कोयला भी पाया जाता है। ये हमारे हो गए जो भी रॉ मटेरियल हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इसमें कुछ नदियां भी मिल रही हैं, जैसे यहाँ से हमारी महानदी जाती है, इधर से हमारी हल्दो नदी आती है, यहीं पर आप देखेंगे सुवर्ण रेखा नदी भी है, और ये दामोदर नदी है, जो हमारा ये छोटा नागपुर का पठार है, इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है। हम कहें तो बीचों बीच जाती है। यहीं पर आप देखेंगे अब जैसे हमको ये कच्चे पदार्थ मिल गए हैं, ऊर्जा के लिए कोयला मिल गया है और हमें पानी भी मिल गया है। तो यहीं पर एक स्वतंत्रता के पहले ही टाटा ने स्टील प्लांट लगाया था, जिसे कहते हैं जमशेदपुर स्टील प्लांट। अब हम देखें अगर जो हमारा 1947 के बाद अर्थात आजादी के बाद यहाँ पर सरकार ने, ये तो हमारी प्राइवेट थी, सरकार ने भी कुछ स्टील प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन चूंकि खर्च बहुत ज्यादा आता है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशन किया है। इसमें आप देखेंगे जैसे जो हमारे लगाए गए थे पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो, भिलाई, राउरकेला और यहाँ पर दुर्गापुर, ये दोनों हमारे रसिया के साथ थे। ये हमारा जर्मन था और ये था ब्रिटिश। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ स्टील प्लांट लगाए गए थे सरकार के द्वारा, जो कि हमारा हम कहते तो विदेशी के साथ सहयोग के साथ लगाया गया था। अब ये तो हो गया हमारे छोटा नागपुर के पठार में जो हमारे स्टील प्लांट लगाए गए थे। इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे भद्रावती, यहाँ पर भी स्टील प्लांट लगाया गया है। क्योंकि सारे मटेरियल यहाँ पर भी उपलब्ध हैं, जो भी यहाँ पर थे वो यहाँ पर भी हैं। तो ये तो हो गया हमारा हम कहें तो फेरस के लिए, जिसमें हमने देखा कि आयरन पाए जाते हैं, हमारे मैंगनीज हैं इत्यादि। अब हम एक पेज अगर देखें नॉन फेरस के लिए, जिसमें हमारा कॉपर इत्यादि आएगा ये, तो अब हम देखते हैं हमारे कॉपर का एड्रेस। ये हो गया हमारे आयरन का कंप्लीटली, और इसी के साथ हमारे मैंगनीज भी पाए जाएंगे। तो इसमें हम नॉन फेरस में सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कॉपर है। कॉपर आप देखेंगे तो विद्युत का बहुत अच्छा ही सुचालक है, अर्थात इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसमें आप देखेंगे इसीलिए इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत संयंत्र या वायर इत्यादि भी बनाने में करते हैं। अब अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर की जो है ये विश्व में ही पूरे शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे इसकी माइनिंग पहले नंबर तो बहुत डिफिकल्ट है, दूसरे नंबर इसकी माइनिंग में जो है लागत बहुत ज्यादा आती है, और तीसरा हम कहें तो जो इसके हम कहें अयस्क निकलते हैं उसमें खनिज की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर कॉपर में कमी पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे जो पेरू और चिली है वहां पर कॉपर पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में कहाँ कॉपर पाया जाता है, तो आप देखेंगे जो हमारा खेतड़ी है राजस्थान में, इसे हर्टलैंड ऑफ कॉपर कहा जाता था, अर्थात कॉपर का हर्टलैंड कहा जाता था, लेकिन ये पहले था, अब हमारा ये बदल चुका है। तो अब देखें अगर हम, तो हमारे यहाँ जो कॉपर पाया जाता है सबसे ज्यादा वो है मलान खंड। मलान खंड जो हमारी ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तो दो स्टेट हम ले लेते हैं, एमपी के और दो महाराष्ट्र के। ये आप देखेंगे यहाँ पर हम कहें सी डी एन बी, ये हमारा छिंदवाड़ा, और ये है बालाघाट, ये हमारा नागपुर, और ये है भंडारा। तो यहाँ पर अब हमारे कॉपर जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयर के खेतड़ी के।
तो यहाँ इसलिए जो हमारा खेतड़ी कहा जाता था पहले हटलैंड, अब ये मलांज खंड हो गया है। अब ये चूंकि हमारे झारखंड में भी पाए जाते हैं कॉपर, तो झारखंड में देखें यहाँ पाया जाता है हमारा घाटशिला। घाटशिला तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पर 2 खदानें भी पाई जाती हैं, जिसमें पहली है हमारी राखा और दूसरी है मौसा वेनी। ये हो गए हमारे कॉपर का ड्रेस। और आप देखेंगे जहां भी ये कॉपर पाए जाते हैं उसी के साथ हमारे लेड, जिंक और सिल्वर पाए जाते हैं। जहां पर हमारे कॉपर पाए जाते हैं, तो अर्थात इन सब जगहों पर हमारे जिंक और सिल्वर और लेड भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ खदानें हम कहें या कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर जिंक के लिए अलग से देखें, तो भी फिलहाल हमारे राजस्थान में ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारे जिंक का एड्रेस है। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारी जिंक की खदान है। इसमें आप देखेंगे जिंक की जो खदान हमारे भारत में है, ये सबसे प्राचीन खदान जो है भारत की सबसे प्राचीन है और विश्व की प्राचीनतम खदानों में से एक है। तो वो देखेंगे आप 750 ईसा पूर्व से ही भारत में इसका खनन होता रहा है, जो कि हमारी जावर। ये हमारा राजस्थान के उदयपुर में। ये हो गया हमारा जिंक राजस्थान में। अब हम देखें अगर जो जिंक है हमारा और जो लेड है, लेड और जिंक, इसका लगभग 90% और इसका लगभग 99% ये हमारे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अब इसके अलावा भी हम अगर जावर के अलावा भी कुछ और खदानें देखें, तो दूसरी हमारी रामपुर अगुचा, ये है अगुचा, और दूसरी है राजपुर दरिबा। ये भी हमारे कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ आप देखेंगे जिंक के साथ साथ लेड और कोबाल्ट ये सब भी मिलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी खदान जो की है हमारी लेड की, तो वो है हमारी सबसे वो है सिद्धेश्वर खुर्द। ये भी कहाँ है, हमारी राजस्थान में। तो ये हो गया हमारे जिंक और लेड और जो भी हमारे थे कॉपर, इन सब का एड्रेस हो गया नॉन फेरस में। अब इसके बाद हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का अगर हम कहें कि ओवरऑल एक ऐसे ही आइडिया दें कि हमारे ये कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाती थी, या हम कहें कि यहाँ इसके लिए भी जो हमारा एक कंडीशन होती है कि सील होनी चाहिए और वर्षा होनी चाहिए, अर्थात इसके लिए भी निच्छालन की प्रक्रिया होगी, तो वहाँ हमारा बॉक्साइट पाया जाएगा। अब जैसे यहाँ हमारा जो छोटा नागपुर का सील्ड है, वहां पर अगर बारिश हो जाती है तो वहां पर भी हमारे बॉक्साइट पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे और यहाँ इधर पूर्वी घाट में पाए जाएंगे। यहाँ जो हमारी सतपुड़ा की सील्ड है, अगर वहां बारिश हो जाती है तो वहां भी हमारे बॉक्साइट पाए जाएंगे। लेकिन अब हम बॉक्साइट का जो एड्रेस देखेंगे वो आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।